हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 6 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता को जानेंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आपको कहानियाँ सुनना पसंद है ना? तो आइए सुनते हैं एक कहानी, चूहे और बिल्ली की कहानी। बच्चों, एक दिन मैं स्कूल जा रही थी। मैंने रास्ते में देखा कि एक बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। बिल्ली पीछे पीछे और चूहा आगे आगे। थोड़ी देर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद बच्चों, मैंने देखा कि वो दोनों ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। पर मुझे तो स्कूल जाना था। मैं स्कूल चली गई। पर स्कूल में भी बच्चों मैं यही सोचती रही कि क्या बिल्ली ने चूहे को खा लिया होगा या चूहा बिल्ली से बचकर भाग गया होगा। तो बच्चों, ये जो बातें मेरे मन में आ रही थी, इन्हें ही हम संभावनाएं कहते हैं। और गणित में इन्हीं संभावनाओं के मापन को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रायिकता को जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता की परिभाषा। किसी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को प्रायिकता कहते हैं। तो बच्चों, आप घर में लूडो तो खेलते ही होंगे, और जब आप लूडो का गेम खेलते हैं तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं? उसमें 4 रंग की गोटियां रहती है और साथ में एक पासा रहता है। बच्चों, आपने जब उस पासे को ध्यान से देखा होगा तो आपने क्या देखा? उसमें 6 फलक होते हैं और उन फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी रहती हैं। अब बच्चों, पासे में कुल परिणामों की संख्या जो है वो हमेशा क्या रहेगी? 6 रहेगी, क्योंकि पासे में कितने अंक लिखे हुए हैं फलकों पर? 6 अंक। अब बच्चों, जब हम लूडो का गेम खेलते हैं तो हमें कोई भी संख्या ऐसी चाहिए रहती है कि इस बार पासा फेंके तो ये अंक उस पर आ जाए। मान लीजिए मुझे अगली बार पासा फेंकने पर 2 अंक चाहिए, तो उस परिस्थिति में बच्चों अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पासे को एक बार फेंकते हैं तो कोई भी एक संख्या ही उसमें आती है, चाहे वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बच्चों एक बार पासा फेंकने पर 1 ही आएगी। और पासे में क्योंकि 6 फलक होते हैं और 6 संख्याएं होती हैं, तो कुल परिणामों की संख्या हमेशा कितनी रहेंगी? 6। तो बच्चों, अब हम प्रायिकता के सूत्र को जानते हैं। प्रायिकता का सूत्र है बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अभी मैंने पासे वाले उदाहरण में आपको अनुकूल परिणामों की संख्या भी समझाई है और कुल परिणामों की संख्या भी समझाई है। तो बच्चों, प्रायिकता क्या है ये भी आप जान गए हैं और प्रायिकता का सूत्र भी अब आप समझ गए हैं। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम सिक्के से संबंधित एक प्रश्न को यहाँ पर समझेंगे। उसके पहले बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। आप टीवी पर क्रिकेट का खेल तो देखते होंगे और बहुत से बच्चों को क्रिकेट का खेल पसंद भी होगा। तो जब क्रिकेट का खेल बच्चों शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है? अंपायर जो है वो एक सिक्का लेकर क्या करता है? जी हाँ, सबसे पहले वह टॉस करता है। जब वह टॉस करता है अंपायर, तब क्या करता है बच्चों? सिक्के को उछालता है इस प्रकार से, और सिक्के को उछालने के बाद या तो उसमें चित आता है या तो इसमें पट आता है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि चित और पट होता क्या है। यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको एक सिक्के का चित्र दिख रहा होगा। सबसे पहले वाले चित्र में देखिए बच्चों,
अशोक स्तंभ आपको बना हुआ दिख रहा होगा, वो वाला जो भाग होता है सिक्के का उसे हम कहते हैं चित, और उसे ही हम अंग्रेजी में हेड भी कहते हैं। दूसरी तरफ देखो बच्चों, वहां पर आपको सिक्के का मान दिख रहा होगा 1, क्योंकि ये 1 रुपए का सिक्का है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। वो वाला जो भाग होता है बच्चों जिसमें सिक्के का मान लिखा हो उसे हम कहते हैं पट, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं टेल। तो बच्चों अब आप समझ गए हैं कि एक सिक्के का चित और पट कैसा होता है। तो आइए अब हम सिक्के से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, यदि एक सिक्का उछाला जाए तो उसमें चित आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि सिक्के में कुल कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, एक होता है चित और एक होता है पट। तो कुल परिणामों की संख्या बच्चों सिक्के में कितने हो गए? 2। अब बच्चों प्रायिकता का सूत्र यदि हम देखें तो प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम तो हमने जान लिया है कि कुल परिणाम सिक्के में 2 होते हैं, पर अनुकूल परिणामों की संख्या पर यदि हम चर्चा करें तो चित आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक बार सिक्का को उछालने से चित आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों सिक्के में चित कितने होते हैं? 1 होता है, इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो क्या होगा? 1, और चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसी प्रकार बच्चों सिक्के में पट कितने होते हैं? 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या पट आने की प्रायिकता के लिए क्या होगी? 1, और कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी पट आने की? 1/2। तो बच्चों इस प्रकार सिक्के से संबंधित प्रश्न को आप प्रायिकता का सूत्र लगाकर आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम ताश के पत्तों से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए बच्चों आपको यह जानना ज़रूरी है कि ताश के पत्ते होते कैसे हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। ताश के पत्तों में बच्चों 4 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। सबसे पहला जो है आपको जो चिन्ह दिख रहा होगा उसे हम कहते हैं हुकुम या फिर काला पान। दूसरा जो आपको चित्र में दिख रहा होगा पत्ता उसे हम कहते हैं ईंट के पत्ते। तीसरा देखिए, तीसरे को हम कहते हैं चीड़ी के पत्ते, और चौथा जो आपको चित्र में दिख रहा है पत्ता उसे हम कहते हैं लाल पान के पत्ते। तो इस प्रकार एक ताश में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब बच्चों ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52, और इन 52 पत्तों में 4 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। जैसे लाल पान के पत्ते 13 होते हैं, काला पान जिसे हम हुकुम भी कहते हैं वो 13 होते हैं, चीड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। इस प्रकार ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। अब बच्चों ताश से संबंधित यहाँ पर आप देखिए एक प्रश्न आपको दिखेगा। ताश की गड्डी से लाल पान के एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों प्रश्न को हमेशा आप ध्यान से पढ़िए, तभी आप उसके उत्तर को समझ पाएंगे। ताश की गड्डी से लाल पान का एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अब बच्चों सबसे पहले तो हम कुल परिणाम को जान लेते हैं। ताश के पत्तों में बच्चों कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो यहाँ पर बच्चों कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। अब बच्चों हमें प्रायिकता के सूत्र में हमने देखा कि हमें अनुकूल परिणामों की संख्या भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लाल पान के एक पत्ते निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 13, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल लाल पान के पत्ते 13 होते हैं। तो बच्चों हम इन मानों को सूत्र में भर देते हैं। प्रायिकता के सूत्र में हम अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पर 13 लिखेंगे और कुल परिणामों की संख्या की जगह पर 52 लिखेंगे, और जब हम 13 को 52 से भाग देंगे बच्चों तो हमें उत्तर मिलेगा 1/4।
तो इस प्रकार बच्चों ताश से संबंधित प्रश्नों को हम प्रायिकता के सूत्र से आसानी से हल कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको ताश की पत्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप ताश की पत्तियों को अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप उनसे संबंधित प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। थैले में से आपको 1 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को बच्चों हमेशा बार बार आप पढ़िए, तभी आप उसका उत्तर अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न में देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुल गेंदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो थैले में बच्चों कुल कितनी गेंदें हैं? 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 3 धन 5 8। तो इस थैले में कुल 8 गेंदें हैं, जिसे हम कुल परिणाम कहेंगे। अब बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? हमें प्रश्न में पूछा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आप लाल गेंदें कितनी है थैले में ये देखिए। तो इस थैले में बच्चों 3 लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 3। अब हम इन दोनों के मान को प्रायिकता के सूत्र में रखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पर हम 3 रखेंगे और कुल परिणामों की संख्या की जगह पर हम 8 रखेंगे और हमारा उत्तर आ गया 3/8। बच्चों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी प्रायिकता का उत्तर आएगा, जैसे पिछली गेंद वाले प्रश्न में हमारा उत्तर आया था 3/8, तो जब भी प्रायिकता का उत्तर आएगा वो उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगा। जैसे गेंद वाले प्रश्न में उत्तर आया था हमारा 3/8, उसको जब हम 3 को 8 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 0.375। ये जो मान है ये 0 और 1 के बीच का मान है, और ये सिर्फ इसी प्रश्न में नहीं बच्चों, हमेशा हर प्रश्न में, प्रायिकता के हर प्रश्न में आपको इसका जो मान है वो 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपको गृह कार्य दे रही हूँ मैं। अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया, समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप प्रायिकता को अच्छे से समझ गए होंगे और इन गृह कार्य के प्रश्नों को आप मुझे करके ज़रूर भेजेंगे। देखिए यहाँ गृह कार्य के प्रश्न दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पेंसिल बॉक्स में 3 पेंसिल, 4 पेन और 2 रबर हैं। पेंसिल बॉक्स में से 1 पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरा प्रश्न है बच्चों, ताश की गड्डी से 1 ईंट की पत्ती खींचने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल यहाँ पे दो प्रश्न दिए हैं बच्चों। कुल यहाँ पर 2 प्रश्न है गृह कार्य के लिए, और आप इसे मुझे करके ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।